दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज है 21 जून और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे मनाती है। और इसे क्यों मनाती है, इसका इतिहास क्या रहा है और इस वर्ष की थीम क्या है और आने वाले समय में प्रदेश में कितने योग प्रशिक्षकों की भर्ती होगी, तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहली बार यानी 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव पेश किया था। तो योग दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है योगों के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और वैश्विक स्तर पर योगों के अभ्यास को प्रोत्साहित करना। तो 21 जून को ही हम अंतर्राष्ट्रीय योग यानी योग दिवस क्यों मनाते हैं, तो योग दिवस मनाने के लिए 21 जून का दिन ही निर्धारित करने की एक खास वजह है। यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है जिसमें ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं और यह दिन साल का सबसे लंबा दिन भी माना जाता है। तो ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है जिसे योग और अध्यात्म के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसे में इस दिन को योग दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया है। यानी 21 जून का जो दिन होता है वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है जिसे हम ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। यानी ये साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है और ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है जिसे योग और अध्यात्म के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया गया था और इसलिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग दिवस का इतिहास यानी पहली बार 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने भाषण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो उसी वर्ष यानी 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी और इस प्रस्ताव पर 177 देशों का समर्थन भी मिला था। पहली बार योग दिवस को 21 जून 2015 को मनाया गया था और इस दिन विश्व के लाखों लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया था और भारत के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के राजपथ पर हुआ था जिसमें लगभग 35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या, यानी हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम प्रस्तुत की जाती है। तो इस वर्ष 2024 की थीम क्या है, तो इस साल योग दिवस की थीम है समाज को स्वस्थ और मजबूत बनाने पर आधारित है। यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की जो थीम है स्वयं के लिए और समाज के लिए योग यानी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी पर आधारित है। यानी 2024 की जो थीम है स्वयं के लिए और समाज के लिए योग यानी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो 2024 में 10वें नंबर का इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी और 2024 में ये 10वें नंबर का इंटरनेशनल योगा डे है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी हिसार में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। यानी प्रदेश में राज्य स्तरीय समारोह किए जाते हैं और उसमें मुख्य अतिथि भी होते हैं। तो जो मुख्यमंत्री नायब सैनी वर्तमान में, तो ये हिसार में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। तो मुख्य सचिव ने प्रदेश में होने वाले समारोह के लिए मुख्य अतिथियों को लेकर जारी किया कार्यक्रम। तो हरियाणा में 21 जून यानी 10वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी हिसार में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि होंगे और इसी के साथ में यानी मुख्यमंत्री के साथ में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा भी मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में योग दिवस समारोह में शामिल होने वाले मुख्य अतिथियों के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। यानी किस स्थान पर कौन मुख्य अतिथि होंगे, तो इसका जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। तो अंबाला 1 के लिए जिला स्तरीय समारोह में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, अंबाला 2 में विधायक अनिल विज,
बराड़ा में स्थानीय एसडीएम, नारायणगढ़ में स्थानीय नगर परिषद के अध्यक्ष रिंकी वालिया मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। शाह की बात करें तो स्थानीय एसडीएम और शाहजादपुर में अंबाला जिला परिषद के अध्यक्ष राजेश लाडी मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। यानी प्रदेश में होने वाले समारोह के सभी जो मुख्य अतिथि होंगे उसका कार्यक्रम जारी कर दिया है। तो प्रदेश में 21 जून 2024 तक की बात की जाए, यानी अब तक ग्रामीण स्तर पर कुल 807 योग एवं जो व्यायामशालाएं है वे हो जाएंगी। यानी 2024 तक 21 जून 2024 तक प्रदेश में 807 योग एवं व्यायामशाला हो गई है। इसके अलावा प्रदेश में हरियाणा में 25,000 प्राथमिक योग प्रशिक्षक की होगी भर्ती। तो पूरे देश में सबसे पहले स्कूली पाठ्यक्रम में योग को विषय के रूप में लागू करने वाला हरियाणा युवाओं के लिए जल्द ही रोजगार के द्वार खोलने वाला है। यानी प्रदेश के जो सरकारी स्कूलों में 25,000 प्राथमिक योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इतना ही केंद्रीय विद्यालय व पीएम श्री स्कूलों में 1,000 योग प्रशिक्षक की भी भर्ती किए जाएंगे। हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन जयदीप आर्य के द्वारा ऐसा बताया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक दिन पहले चेयरमैन जयदीप आर्य हिसार पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि सरकार योग को जल्द ही पाठ्यक्रम में शामिल कर रही है। यानी योग विषय लेने पर विद्यार्थियों को मिलेंगे अतिरिक्त अंक और देश का पहला राज्य जहां तैयार होंगे योग के 5,000 खिलाड़ी। तो योग आयोग के चेयरमैन जयदीप आर्य के द्वारा बताया कि जैसे कि एनसीसी, एनएसएस वॉलंटियर को 5-5 अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं, वैसे ही योग विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क दिए जाएंगे। तो हरियाणा ऐसा पहला राज्य होगा जो योग की नीति बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। और प्रदेश सरकार के द्वारा लगभग 25,000 प्राथमिक योग प्रशिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य होगा जहां प्राथमिक चरण में योग के 5,000 खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा और योग को ओलंपिक में शामिल किया जाता है तो ये खिलाड़ी 2036 में होने वाले ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो हरियाणा योग आयोग जारी करेगा सी सर्टिफिकेट। यानी हरियाणा सरकार ने योजना तैयार की है कि वे विद्यार्थी जो योग में कैरियर संवारना चाहते हैं तो उसे हरियाणा योग आयोग की तरफ से सी सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जैसे ही योग से संबंधित किसी भी पद पर नौकरी निकलती है तो सी सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले युवाओं को प्राथमिकता भी दी जाएगी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को योग से जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण योजना तैयार की जा रही है। तो दोस्तों यह थी आपकी हरियाणा प्रदेश में आने वाले समय में प्राथमिक योग प्रशिक्षकों की भर्ती होगी और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाते हैं, इसका इतिहास क्या रहा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।